रनों में, कोई रन नहीं। असद फिर से एक बार जादव के लिए पवेलियन एंड से दौड़ना शुरू किया। वाइड गेंद, अंपायर ने दोनों बाहें फैलाकर इशारा कर दिया वाइड बॉल है ये। एक रन का आगाज हो चुका है। पहली गेंद डॉट फेंकी थी असद ने जादव के लिए, दूसरी गेंद वाइड फेंकी है। एक गेंद और एक रन केदार जादव। असद फिर से एक बार हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया। राइट आर्म राउंड विकेट, अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट, कवर्ड रहा है, खेला है। गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रहे हैं 4 रनों के लिए। क्रिकेटिंग शॉट, बेहतरीन शॉट, गेंद पलक झपकते ही बाउंड्री लाइन के बाहर। 5 रन स्कोर है 2 गेंदों पर। पहली गेंद पर कोई रन नहीं बना था, दूसरी गेंद वाइड फेंकी थी, तीसरी गेंद पर चौका लगाया है। काउंटिंग में 2 गेंदें हो चुकी है। अब ये तीसरी गेंद, अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, एज लगी थी, शॉर्ट थर्डमैन की तरफ गेंद फील्ड हो गई, लेकिन तेजी से 1 रन मुकम्मल। इस 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन। अब गमरे स्ट्राइक पर रहेंगे। गमरे, असद पहली गेंद अच्छी फेंकी थी, दूसरी तीसरी गेंद भी अच्छी फेंकी थी, एज लगी थी, लेकिन देखना है आप चौथी गेंद लेकर गमरे के लिए। राइट आर्म राउंड विकेट, चकमा देती हुई गेंद, स्लोअर गेंद, चेंज ऑफ पेस। गमरे को प्रैक्टिस करते हुए शायद असद ने देखा था, लंबे लंबे छक्के लगा रहे थे प्रैक्टिस में। इस गेंद को गमरे ने खेलने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। अब आखिरी गेंद असद की गमरे के लिए, राइट आर्म राउंड विकेट। यकीनन ये धीमी गेंद, लेकिन बॉल कलेक्ट नहीं कर पाए। विकेट कीपर ने गेंद को छोड़ा और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, विकेटों के दरमियान अच्छी रनिंग की। अंपायर का 22 का इशारा। आखिरी गेंद असद की जादव के लिए, 7 है स्कोर बिना कोई विकेट खोए। असद राइट आर्म राउंड विकेट, अच्छी गेंद, ब्लॉक होल की गेंद थी लेकिन उतना ही अच्छा शॉट, खूबसूरत शॉट, स्ट्रेट ड्राइव, नहीं पकड़ पाए दोनों फील्डर अदीब और अता, और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 11 रन बिना कोई विकेट खोए। गेंदबाजी भी अच्छी हुई है और बल्लेबाजी भी अच्छी हुई है। हम कहेंगे जिस तरीके की गेंदबाजी की थी असद ने, जादव ने बल्लेबाजी भी उसी तरह की है। खूबसूरत बल्लेबाजी हमें यहां पर देखने के लिए मिली है। अब आता दूसरी ओवर लेकर बानकोट की तरफ से। पहला ओवर पावर प्ले का खत्म हो चुका है, उसके बाद अब 5 खिलाड़ी बाहर रहेंगे। गेंदबाज अपने खिलाड़ी सेट कर सकता है 5 खिलाड़ियों को सर्कल के बाहर रख के। जादव ने यकीनन प्रैक्टिस में अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन अभी तक उनके 2 गेंदों पर कोई बल्ला बोला नहीं है। देखना है अता पहली गेंद लेकर हमसे दूर भागते हुए पवेलियन एंड से, राइट आर्म ओवर द विकेट, ऊंचा शॉट खेला है। देखना है फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं, लेकिन ये और बेहतरीन कैच। ये हमारे मुख्तार परकार के साहबजादे हैं मिरान, उन्हें मौका मिलता है ए टीम में खेलने का। अच्छी फील्डिंग करते हैं, कभी कभी अपना बल्ला भी अच्छा घुमाते हैं, और जादव के इनिंग का खात्मा किया अता और मिरान ने। दोनों भाइयों के दरमियान ये चैलेंज था, एक ने गेंद फेंकी थी और दूसरे को पकड़नी थी। अब मोहिते गमरे की जगह पे मोहिते, यकीनन गमरे को बानकोट के प्लेयरों ने फंसाने में कामयाबी हासिल की, क्योंकि वो प्रैक्टिस में लंबे लंबे शॉट लगा रहे थे, चकमा देती हुई गेंदें की थी। 2 गेंदों में तो उन्हें बल्ला भी नहीं लगा। तीसरी गेंद ललचाती हुई ओवर पिच लाइन की स्लोअर गेंद थी अता की, और पहली गेंद पर विकेट हासिल किया। 11 रन पर पहला विकेट गिर चुका है अता। अब मोहिते के लिए, मोहिते ने गेंद को छोड़ दिया और बोल्ड कर दिया। अता ने वाइड बॉल समझकर छोड़ दिया गेंद को, और मोहिते के इनिंग का खात्मा। अब अता हैट्रिक पर रहेंगे। अच्छी गेंदबाजी,
अतः तीसरी गेंद लेकर देखना है हैट्रिक लेते हैं या नहीं। अगर हैट्रिक लेते हैं तो आज के दिन का पहला हैट्रिक हो जाएगा। बल्लेबाज का नाम अतः। फिर से एक बार वाइड बॉल, उछली हुई गेंद थी, छोड़ दिया विकेट कीपर के लिए। 1 रन वाइड का। अतः फिर से एक बार और गेंद को ऊपर खेला है, देखना है कैच होती है और हैट्रिक होता है या नहीं। और अदीब और विकेट कीपर के दरमियान मिस कॉलिंग की वजह से ये अता की हैट्रिक का मौका निकल गया। जगताप को भी ललचाती हुई गेंद फेंकी थी अता ने, हैट्रिक का मौका था। अता फिर से एक बार चौथी गेंद लेकर जादव के लिए। जादव ने बेहतरीन शॉट खेला है, कवर के ऊपर से छक्का लगाया है। ये छक्का लगाना बहुत मुश्किल काम होता है, टाइम और फुटवर्क के साथ ये शॉट खेलना होता है। बेहतरीन फुटवर्क और बेहतरीन टाइमिंग के साथ ये छक्का। इन 6 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अतः फिर से एक बार जादव के लिए। जादव ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, 1 छक्का और 2 चौके के साथ खेल रहे। खूबसूरत शॉट, पॉइंट की तरफ खेला हुआ शॉट, बैकफुट पर जाकर खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया 4 रनों के लिए। खूबसूरत शॉट, यकीनन काबिले तारीफ। ये जादव अगर बिना प्रैक्टिस के इतने खूबसूरत शॉट खेल सकते हैं तो यकीनन अगर ये प्रैक्टिस के लिए आए, हम सूर्या सर से गुजारिश करेंगे कि जादव साहब को हमारे प्रैक्टिस में भेजा करें ताकि हमारे बानकोट के लिए एक बेहतरीन प्लेयर बन सकता है। यकीनन बिना प्रैक्टिस के इतने खूबसूरत शॉट अगर जादव खेल सकते हैं तो प्रैक्टिस में बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी हो सकती है। खूबसूरत शॉट, यकीनन इज्जत बख्शी इस गेंद को और खराब थ्रो, रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी कहेंगे हम। इस रनिंग बिटवीन द विकेट के बाद स्कोर पहुंचा है 24 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। यकीनन जादव ने जो बल्लेबाजी की है काबिले तारीफ और एक खूबसूरत क्रिकेट। यकीनन ये लास्ट गेंद थी, इसको चौका भी लगा सकते थे। मैं सोच में पड़ गया कि ये गेंद बिल्कुल हल्की गेंद थी और जादव ने सामने की तरफ खेल के दौड़ लगाई। एक मुश्किल रन था, लेकिन अब पता चला कि ये आखिरी गेंद थी क्योंकि अपने टीम को ज्यादा से ज्यादा रन बनाने हैं। यही क्रिकेट है। अगर मैं अपनी जिम्मेदारी अपने कंधे पे ना लूं तो कौन ले। बेहतरीन क्रिकेट, यकीनन मैं जादव से इस क्रिकेट को देखकर बहुत खुश हुआ हूं। एक जिम्मेदारी वाला और खूबसूरत क्रिकेट जादव की तरफ से, बानकोट पुलिस की तरफ से। जादव 19 रन पे खेल रहे हैं। अब मोहम्मद 20 रन पर खेल रहे हैं। अब मोहम्मद देखना है, विकेट कीपर गेंद को कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। 22 का इशारा अंपायर का। मोहम्मद को चाहिए कि अच्छी गेंदें करे क्योंकि जादव अगर स्ट्राइक पर आए तो यकीनन वो लंबे हिट लगाएंगे क्योंकि ये अब तीसरी ओवर है, इसके बाद एक ही ओवर आना बाकी है। मोहम्मद फिर से एक बार पवेलियन एंड से राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद, बानकोट के लिए अच्छी गेंद। गेंद खराब थी, अगर ये गेंद जादव को मिलती तो यकीनन बाउंड्री के बाहर जाती, लेकिन इस गेंद पर एक ही रन मिला, मतलब बानकोट की तरफ से अच्छी गेंद मानी जाएगी। अब इस ट्रैक पर रहेंगे जादव। मोहम्मद हालांकि यहां पर प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, उन्हें पता है किस तरीके की गेंदबाजी करना है और जादव उनके सामने एक बड़ा खिलाड़ी है, यकीनन बड़ा खिलाड़ी है। मोहम्मद को चाहिए कि जो भी उनको सिखाया गया है उस तरह की गेंदबाजी करे। मोहम्मद फिर से एक बार जादव के लिए, देखिए यकीनन, और ये कैच शायद ड्रॉप हो चुकी है। हमने मोहम्मद को वही टिप दी थी कि जो उनको सिखाया गया है, क्योंकि एक अच्छे बल्लेबाज के लिए अच्छी गेंद करना बहुत महारत का काम होता है और यकीनन ये अच्छी गेंद थी जादव के लिए मोहम्मद की तरफ से। मोहम्मद फिर से एक बार गेंद को उछाल लेने में कामयाबी हासिल करते हैं मोहम्मद और थोड़ा सा हल्का सा मूवमेंट भी देने में कामयाब होते हैं, लेकिन अब उम्र नहीं है उनकी। देखिए हमने पहले ही कहा था कि वो इस ग्राउंड पर आते हैं, उनको यार ये खराब, यकीनन ये खराब चीज है, थोड़ा सा ओवर एक्साइटिंग में गए। ये नहीं होना चाहिए किसी भी प्लेयर को। और एक बड़े खिलाड़ी का बानकोट की तरफ से जादव पुलिस का विकेट मिल सकता था
और रनों में रोक लग सकती थी, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, ये फिटनेस का कमाल है। 3 रन सर्कल के आजू बाजू में गेंद थी और 3 रन दौड़कर मुकम्मल किए हैं। इन 3 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन। मोहम्मद फिर से एक बार जगताप के लिए पवेलियन एंड से राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद। अदीब दौड़ रहे हैं, स्क्वायर लेग की तरफ खेला हुआ शॉट, 1 रन मुकम्मल किया। इस 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन। अब लगता है शायद मोहम्मद की ये आखिरी गेंद होगी और ये आखिरी गेंद पर जादव क्या करते हैं। अब इस गेंद पर समझ में आएगा कि जादव या मोहम्मद। खूबसूरत शॉट, यकीनन जादव ने इस गेंद को छक्का लगाकर दिखा दिया है कि क्रिकेट में बेहतरीन टैलेंट रखते हैं जादव, क्योंकि ये आखिरी भले से गेंद थी लेकिन तीसरे ओवर की गेंद थी। अब इसके बाद सिर्फ 6 रन आना बाकी है। अगर इस गेंद पर मौका मिलता है तो यकीनन बड़ा शॉट लगाना चाहिए, ना कि 1 रन पे जाना चाहिए। और यही क्रिकेट दिखाकर जादव ने फिर से एक बार इंप्रेस किया है हम तमाम लोगों को। बेहतरीन क्रिकेट जादव की तरफ से। मैं फिर से एक बार इस शॉट के बाद सूर्या सर से गुजारिश करूंगा कि ये बंदा हमें दे दो। बेहतरीन खिलाड़ी, यकीनन बेहतरीन खिलाड़ी, क्योंकि बानकोट पुलिस स्टेशन का बंदा बानकोट क्रिकेट क्लब की तरफ से कभी भी खेल सकता है। हमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि इस प्लेयर को कोई कहे कि ये गांव के बाहर का प्लेयर है, क्योंकि अक्सर आप मैचेस होती है वो विलेज टू विलेज होती है, लेकिन ये जो ऑफिसर्स लोग होते हैं इनका कोई विलेज नहीं होता। जिस जगह पे जाते हैं वो विलेज उनका हो जाता है। तो मैं गुजारिश करूंगा एक बार फिर से सूर्या सर से कि जादव को हमारी तरफ खेलने के लिए भेज दिया करें। अब अदीब आखिरी ओवर लेकर, अदीब ने क्रिकेट में अब तक नाम तो कमाया है, लेकिन अब देखना है बानकोट पुलिस स्टेशन के सामने क्या करते हैं। पहली गेंद पर कवर ड्राइव और 4 रन। 3 ओवर देख चुके हैं अदीब, अब चौथी ओवर लेकर आए हैं, तो देखना है अदीब किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं। विवेक यादव के लिए आले साहब, मेजर आले की तरफ से 100 रुपए का इनाम आया है। अदीब फिर से एक बार दूसरी गेंद लेकर, अच्छी गेंद अदीब की, लेकिन खूबसूरत शॉट, देखा पॉइंट की तरफ कोई नहीं है, बल्ले को आगे की तरफ लेके आए लेकिन मोड़ दिया था थर्ड मैन की तरफ। और इस शॉट में 2 रन मुकम्मल किए माने और जादव ने। अच्छा क्रिकेट बानकोट की तरफ से। इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर 42 रन। बेहतरीन स्कोर की तरफ जाते हुए अदीब तीसरी गेंद लेकर पवेलियन एंड से फुल टॉस गेंद, देखना है फील्डर गेंद के नीचे पहुंच पाते हैं या नहीं। और असद ने खूबसूरत कैच लिया। देखा यह गेंद हालांकि खराब थी, फुल टॉस गेंद थी, उसे अगर मिड विकेट की तरफ खेला जाता तो यह गेंद शायद बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाती, लेकिन बानकोट के लिए यह गेंद अच्छी साबित हुई है। विकेट मिला है कवर की तरफ, अच्छी दौड़ लगाई असद ने और माने के इनिंग का खात्मा किया। अदीब ने एक काम बड़ा किया है कि जादव को नॉन स्ट्राइक पर ही रखा है। 3 गेंदें हो चुकी है, अब 3 गेंदों में ये चौथी गेंद भी हो सकती है, मतलब 4 गेंदें निकल जाएगी, क्योंकि जादव अगर स्ट्राइक पे जाते तो यकीनन कोई भी गेंदबाज हो उसको यकीनन 1 से 2 तो बड़े हिट लगा ही लगाते। अदीब चौथी गेंद लेकर, अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद और बोल्ड कर दिया। अदीब ने गेंद को अंदर की तरफ लेके, हमने पहली गेंद पर कहा था कि अदीब को कुछ सिखाया गया है और क्रिकेट में उन्होंने नाम भी कमाया है। 50,000 के मैचेस में अदीब ने ओवर डालकर 1000 से 1500 रुपया भी कमाया। ये मेरा लड़का है और अच्छी समझ रखता है क्रिकेट में। 5वीं गेंद पर, चौथी गेंद पर उसने इब्राहिम की तरफ से अदीब के लिए 100 रुपए का इनाम आया है। लेकिन तारीफ करनी होगी, भले से अदीब रहे, मोहम्मद रहे या फिर अता रहे, लेकिन तारीफ करनी होगी जादव की, क्योंकि जादव यहां अब तक आ नहीं पाए हैं प्रैक्टिस के लिए और अच्छी बल्लेबाजी की है। अदीब की अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, गुडलैंड की गेंद अंदर की तरफ आई, कोई रन नहीं दिया अदीब ने अब तक। 6 रन खर्च किए हैं। पहली गेंद पर कवर के ऊपर से जो शॉट खेला था, चौका आया था 1 बाउंस, उसके बाद विकेट लिया था और उसके बाद अब तक कोई रन नहीं। और
सबसे बड़ी चीज है कि जादव को उन्होंने नॉन स्ट्राइक पर रखा है। अदीब हमसे दूर भागते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, ये बेहतरीन शॉट, खूबसूरत शॉट, गेंद की तरफ जाकर खेला, कवर वाला शॉट था और जादव ने अच्छी दौड़ लगाई और 2 रन मुकम्मल किए। आखिरी गेंद थी, जादव समझ चुके थे कि आखिरी गेंद है, 1 रन निकालकर कोई फायदा नहीं है। इन 2 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 44 रन। 45 रन बनाने होंगे बानकोट को जीतने के लिए। जिस तरह की बल्लेबाजी बिना प्रैक्टिस की बानकोट पुलिस स्टेशन से हुई है, काबिले तारीफ है। जो लोग गांव में हैं मसरूफियत की वजह से जो नहीं पहुंच पाए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि यहां पर तमाम टीमें और बानकोट पुलिस स्टेशन की भी टीम पहुंच चुकी है। बराए मेहरबानी आप अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकालकर ग्राउंड पर पहुंचने की कोशिश करें। यकीनन काबिले तारीफ बल्लेबाजी बानकोट पुलिस स्टेशन की तरफ से। गेंदबाजी में तो 4 ओवर में 44 रन 11 के एवरेज से रन बनाए हैं पुलिस स्टेशन ने। और बानकोट के जो सी टीम में या बी टीम में खेलने वाले खिलाड़ी है, उन्होंने यकीनन अच्छी गेंदबाजी और फील्डिंग का मुजाहरा किया है हम कहेंगे। लेकिन अब देखना है ये 44 रन का पीछा करते हुए कहां तक पहुंचती है बानकोट की टीम। उसमें 2-3 खिलाड़ी हैं जिन्हें अक्सर प्रैक्टिस के वक्त टिप दी जाती है। अक्सर वो बानकोट के बड़े टीम में खेलने के लिए उनको जगह भी मिलती है, कुछ कुछ बातें उन्हें बताई जाती है। अब देखना है उन बातों का वो पूरा फायदा उठाते हैं या फिर बानकोट पुलिस स्टेशन के सामने वो ढेर हो जाते हैं। अदीब को इब्राहिम की तरफ से 100 रुपए का इनाम आया हुआ है। और मैं जादव सर से गुजारिश करूंगा कि वो माइक्रोफोन की तरफ आए, उन्हें भी 100 रुपए का इनाम आया हुआ है। मैं सूर्या सर से कहूंगा कि वो अपने हाथों से अदीब को 100 रुपए जो तोहफे में आए इब्राहिम की तरफ से वो दे दिए जाए। मैं जादव सर से गुजारिश करूंगा कि वो भी आए और ये 100 रुपए का इनाम आले मेजर की तरफ से जादव साहब को आया हुआ है, वो भी मैं सूर्या सर से गुजारिश करूंगा कि वो जादव सर को दे दिया जाए। रन किती अरे जादव सर 11 गेंदों पर 29 रन बनाए जादव सर ने, बेहतरीन बल्लेबाजी। और ये 100 रुपए आले सर की तरफ से मैं सूर्या सर को देने के लिए कह रहा था जो इन्हें मिले हैं। यकीनन काबिले तारीफ बल्लेबाजी। इस टूर्नामेंट का पहला इनाम 35,000 रुपया जो हमें फारूक भाई ने दिया है, फारूक भाई खैर। और कल उन्होंने एक टीम मंगाई थी उनके ससुराल वाली, शायद वो बहुत खुश हो गए। मैं उनको आज कॉल नहीं कर पाया हूं, मैं कल मौजूद नहीं था हमारे इस ग्राउंड पर। ये तारीख में शायद पहली बार हुआ है, बहुत ज़रूरी काम था इसलिए मैं यहाँ पर नहीं था, आज पहुँच चुका हूँ। मैं फारूक भाई को मुबारकबाद दूंगा कि उनके ससुराल की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। दूसरा प्राइज हमें जो मिला है वो यूसुफ मैंगो की तरफ से मिला है। हसीब भाई का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, हसीब भाई दादरकर। तीसरे प्राइज के लिए मैं राहिल और हबीब नाड़कर को शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने तीसरे प्राइज के लिए बड़ा ताउन किया है। और चौथे प्राइज के लिए नासिर भाई दादरकर जिन्होंने ट्रॉफी और प्राइज दोनों दिए हैं। मैन ऑफ द सीरीज के लिए जुबैर सुल्तान परकार,
बॉल के लिए हमें पूरे टूर्नामेंट के लिए जो बॉल लगेंगे उसके लिए खपसा हाउस फैसल नाड़कर उनकी तरफ से दिया गया है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। पहली ओवर मीरा ने स्ट्राइक पर, राइट आर्म ओवर द विकेट। मोहिते की पहली गेंद फुल टॉस गेंद थर्ड मैन की तरफ गई, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। 45 रनों का पीछा करते हुए मीरान है स्ट्राइक पर। मोहिते पहली ओवर लेकर पहली गेंद पर थर्ड मैन की तरफ खेला हुआ शॉट 4 रनों के लिए। दानिश नॉन स्ट्राइक पर, देखना है मोहिते अब दूसरी गेंद पर क्या करते हैं। पवेलियन एंड से गेंदबाजी हो रही है। मोहिते लंबे रनअप के साथ, जादव विकेटों के पीछे विकेट कीपिंग का काम अंजाम दे रहे। शॉट थर्ड मैन की तरफ और खूबसूरत शॉट, यकीनन खूबसूरत शॉट, गेंद 6 रनों के लिए। ये 2-3 खिलाड़ी जो है वो बानकोट ए में अक्सर उन्हें जगह मिलती है। हमने पहले ही कहा था उन्हें कुछ बातें सिखाई जाती है और उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। मैं उनसे भी खुश हो रहा हूं कि जो चीजें उन्हें बताई जाती है उस पर वो अमल कर रहे हैं और उन्हें मौका मिल रहा है। क्योंकि अगर बानकोट ए का मैच चल रहा हो तो शायद से मीरान को मौका मिले या ना मिले, लेकिन उन्हें अब अच्छा मौका मिला है कि वो पुलिस स्टेशन के सामने खेल कर वो अपने बल्लेबाजी का जोर दिखाए। ये खराब डिसीजन था मीरान का। गेंद ऑफ साइड के बाहर थी, उसके पहले जो शॉट खेला था कवर की तरफ छक्का लगाया था, थोड़ा सा मिड की तरफ वो था, लेकिन अब ये गेंद थोड़ी बाहर की तरफ थी। कदमों का इस्तेमाल करना चाहिए था लेकिन नहीं कर पाए। मीरान को इस चीज का ख्याल रखना होगा। राइट आर्म ओवर द विकेट, ऊंचा शॉट खेला है, खराब शॉट, ललचाती हुई गेंद, देखना है इस गेंद पर, और ये कैच नहीं लपक पाए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन दौड़कर मुकम्मल किए। इन 2 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन। माने मोहिते, मोहिते लंबे रनअप के साथ मीरान के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा शॉट, लेकिन गेंद को पकड़ने की प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से नहीं पकड़ पाए, वरना 1 रन के ऊपर इस गेंद पर रन नहीं बना पाती। प्रैक्टिस जरूरी होती है इस खेल के लिए, और बानकोट पुलिस स्टेशन के लिए प्रैक्टिस के लिए कोई जगह या मौका नहीं मिलता, हम समझ सकते हैं। मोहिते फिर से एक बार मीरान के लिए अच्छा शॉट, फाइन लेग की तरफ खेला हुआ शॉट, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, तेज शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन बिना कोई विकेट खोए। अब जादव बल्लेबाजी में तो बहुत ही कमाल कर दिया था। 11 गेंदों पर 29 रन बनाए थे जादव ने, 34 रन शायद। अब गेंदबाजी के लिए लंबे रनअप के साथ जादव का सामना होगा दानिश के लिए। दानिश रहेंगे स्ट्राइक पर। पावर प्ले खत्म हो चुका है, 5 खिलाड़ी बाहर रख सकते हैं। जादव फील्ड सजा रहे हैं दानिश के लिए। 18 रन हो चुके हैं। 45 रनों का पीछा करते हुए बानकोट की टीम। पहले इनिंग में अच्छा क्रिकेट देखने के लिए मिला। पहली ओवर बानकोट पुलिस स्टेशन की तरफ से थोड़ी सी महंगी साबित हुई है, लेकिन देखना है जादव क्या करते हैं, जिन्होंने 11 गेंदों पर 34 रन बनाए थे अपने टीम के लिए। वही जादव दूसरी ओवर लेकर आए हैं बानकोट पुलिस स्टेशन की तरफ से। 29 रन जादव लंबे रनअप के साथ, पवेलियन एंड से राइट आर्म ओवर द विकेट।
खराब गेंद, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। इस वाइड के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन, 19 रन। दानिश तैयार जादव का सामना करने के लिए। पहली गेंद लेकर, अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा शॉट, खूबसूरत गेंद, यकीनन खूबसूरत गेंद, खराब फील्डिंग। हमने पहले ही कहा था कि ये कोशिश तो अच्छी थी लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। बेहतरीन कोशिश थी। गेंद को लपकने के लिए प्रैक्टिस होना जरूरी होता है क्योंकि ये उछलती हुई गेंदें होती है। दानिश फिर से एक बार दूसरी गेंद का सामना करेंगे जादव के। जादव ने दौड़ना शुरू किया हमसे दूर भागते हुए, राइट आर्म ओवर द विकेट। खूबसूरत शॉट, तेज शॉट, कवर ड्राइव, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। डाइव लगाकर गेंद को रोकने की कोशिश की थी। जो फील्डर जोशी ने कोशिश की है उसके लिए भी हम उनकी भी तारीफ करेंगे। यकीनन जो डेली प्रैक्टिस करते हैं वो भी डाई लगाने में हिम्मत नहीं करते। इन्होंने डाई लगाकर बाउंड्री रुकाने की कोशिश की लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर। दानिश का तेज शॉट, 2 गेंदों पर 2 चौके लगाकर खेल रहे हैं दानिश। जादव फिर से एक बार कदमों का इस्तेमाल किया, पॉइंट की तरफ खेला हुआ शॉट, गेंद जा रहे हैं बाउंड्री की तरफ। यकीनन खूबसूरत शॉट। जो जादव ने एक शॉट खेला था, मुंह बल्ले का आगे की तरफ रख के मोड़ दिया था बल्ले को पॉइंट की तरफ, उसी तरीके की शॉट खेली है दानिश ने। जवाबी हमला किया है दानिश ने और गेंद को पॉइंट की तरफ खेलकर चौका हासिल किया है। इन 4 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 31 रन। अब तक कोई विकेट हासिल करने में कामयाबी नहीं हुई है बानकोट पॉलिटिशियन को। कोई बात नहीं, ये हम समझ सकते हैं कि बिना प्रैक्टिस के ये खेल खेला नहीं जाता, लेकिन आपने जो खेला है यकीनन काबिल तारीफ है। अब तक जितना भी खेला है, छह तारीख से एक और टूर्नामेंट इसी ग्राउंड पर होने वाली है। मैं सूर्या सर से कहूंगा कि इस टीम को थोड़ी सी प्रैक्टिस दे दी जाए ताकि वो 6 तारीख के टूर्नामेंट में अपने जौहर इससे अच्छे दिखाने की कोशिश करे और उसमें कामयाबी हासिल करे। क्योंकि ये टीम अगर प्रैक्टिस करेगी तो जो फील्डिंग में दिक्कतें हो रही है बॉल पकड़ने के लिए, वो कम से कम वो ना हो जहां पर 1 रन है वहां पर 2 रन जा रहे, क्योंकि जजमेंट के थ्रू ही बॉल को पकड़ा जाता है और गेंद की तरफ दौड़ लगाई जाती है और वो थोड़ी सी मिस है पिलरों के दरमियान, क्योंकि ये प्रैक्टिस नहीं है, इसकी वजह से। जादव फिर से एक बार दानिश के लिए, अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट। ये देखिए इस थ्रो की वजह से ये एक्स्ट्रा का रन और वो बैकअप नहीं हो पाया है। ये होना जरूरी है ताकि जो एक्स्ट्रास के रन हैं वो रुक जाए। 5 रन, 1 रन की जगह पर जहां पर प्लेयर पहुंच जाता है वहां पर थ्रो लगाने की जरूरत नहीं होती है। ये उस प्लेयर को समझ में आना चाहिए और ये समझ अब प्रैक्टिस ना होने की वजह से नहीं है। इस वजह से एक्स्ट्रा के 4 रन जा चुके हैं, ये ना जाए। और ये जब नहीं जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमने रन बनाए हैं वो हमें पूरे होते हैं और सामने वाली टीम को खेलना होता है रन बनाने के लिए। अब इसमें ये 5 और दूसरे वो 4, ऐसे 9 रन एक्स्ट्रा जा चुके हैं। ओवर का खात्मा हो चुका है। ओवर के खात्मे पर स्कोर है 36 रन में से अगर 10 रन कम कर दिए जाए, जैसे ये 4 और वो एक बाउंड्री और वहां पर जो बाउंड्री गई वो, उसमें से अगर 2-2 रन निकाल देते तो यकीनन 8 या 9 रन बच जाते। हम लोग 10 पकड़ लेते तो 36 में से 10 निकालेंगे तो 26 वैसे ही हो गए। तो टारगेट से अब भी वो लोग 18 रन पीछे रहते, 12 गेंदों में 18 रन रहते। ये होता है फील्डिंग करने के लिए और फील्डिंग से रन बचाने का एक तरीका, और उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी होती है। मैं इन टीम से गुजारिश करूंगा, इन प्लेयरों से गुजारिश करूंगा कि वो यहां पर आकर प्रैक्टिस करें ताकि 6 तारीख के टूर्नामेंट में इससे अच्छा खेल पेश करें। 37 रन बन चुके हैं। बल्लेबाजी में यकीनन बेहतरीन बल्लेबाजी की, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो और ऊपर जा सकती है बल्लेबाजी, लेकिन फील्डिंग के लिए बहुत जरूरी है प्रैक्टिस।
गमरे, राइट आर्म ओवर द विकेट, मीरान के लिए। दो रन मुकम्मल किए। इन 2 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 39। मीरान और दानिश ने अच्छी पार्टनरशिप की है। गेंद को छोड़ दिया विकेट कीपर के लिए, लेकिन उन्हें पता नहीं है शायद कि शफल होने के बाद जितना शफल करेंगे उतनी गेंद बाहर अगर गेंदबाज करता है तो उसे राइट गेंद दिया जाएगा। मीरान शायद भूल गए कि ये क्रिकेट में एक रूल रहता है। मीरान फिर से एक बार देखना है गमरे के लिए, ऊंचा शॉट खेलने की कोशिश की है और गेंद के नीचे फील्डर है, ये कैच हो सकती थी लेकिन जज नहीं कर पाए। गेंद एक टप्पे के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। 43, 2 रनों की जरूरत। तीसरी ओवर का खेल चालू है। 4 ओवर का मैच था, यकीनन काबिल तारीफ है। तीसरी ओवर में भी ये मैच जाना मतलब बहुत बड़ी बात है। ये देखिए खूबसूरत शॉट, कवर की तरफ खेला हुआ शॉट, एक बाउंस के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और ये मैच बानकोट ने जीता है, लेकिन मैं तारीफ करूंगा बानकोट पुलिस स्टेशन की। मैं कैमरे से कहूंगा कि बानकोट पुलिस स्टेशन के जितने भी खिलाड़ी जो ग्राउंड पर मौजूद है उन्हें कैच किया जाए। यकीनन काबिल तारीफ क्रिकेट खेला है, बिना प्रैक्टिस के ये क्रिकेट। हम अक्सर देखते हैं कि ये मसरूफ रहते हैं, इनकी ड्यूटियां यहाँ वहां रहती है, लेकिन आज उन्हें पता चला कि इस ग्राउंड पर क्रिकेट चल रहा है। ये भी शौकीन लोग हैं और अपना शौक पूरा करने के लिए आए विदाउट प्रैक्टिस, और अच्छा क्रिकेट का मुजाहरा किया। बेहतरीन रन बनाए। 4 ओवर में 11 के एवरेज से रन बनाना बिना प्रैक्टिस के। और उनके सामने जो प्लेयर खेल रहे थे वो यकीनन सूर्या सर को उनकी टीम बुला रही है ग्राउंड पर ताकि उनका एक फोटो सेशन लिया जाए। मैं जय गणेश के कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि ये हमारे जो सर जा रहे हैं सूर्या सर, ये हमारे पुलिस स्टेशन के एपीआई है, इन्हें कैमरे में कैप्चर किया जाए। ये अपना कीमती वक्त निकालकर आज का जो स्पोर्ट्स चल रहा है उसके लिए यहाँ पर पहुंचे हैं ताकि तमाम लोगों को ये मैसेज जाए कि स्पोर्ट्स की वजह से जो फिटनेस होता है वो कितना जरूरी होता है। और फिटनेस के बजाय कोई मतलब हमारी जिंदगी में सारी चीजें अधूरी रहती है। फिटनेस बहुत जरूरी चीज है और आज के दौर के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इधर कमेंट्री कर, एक और करते कमेंट्री जरा बोल।